दोस्तों, राम मंदिर जिसके चर्चे इस वक्त में हर जगह पर हो रहे हैं, जिसके लिए आज आप पूजा भी कर रहे हो, जिसके लिए आपने आज दिए भी जला रखे हैं, आपने अपनी बाइकों पे झंडे भी लगा रखे हैं और इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दिन को मिठाइयाँ खा के, ढोल बजवा के और कईयों ने डीजे भी लगवा रखे हैं। लेकिन राम मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो कि शायद आपको ना मालूम हो। दरअसल अभी राम मंदिर के अंदर एंट्री सिर्फ वीवीआईपीज़ को ही है, जिसकी वजह से अभी तो हमें वहाँ जाके देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, जब भी हमें मौका मिलेगा तब हम अच्छी तरीके से देख के अपने आप ही जान लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर एक 3 स्टोरी बिल्ट है, जिसको ट्रेडिशनली नगारा स्टाइल के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर पिंक सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जो कि मिर्जापुर से मंगवाई गई थी और राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से मंगवाई गई थी। और इसी के साथ साथ 71 एकड़ की इस जमीन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल 1800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। लेकिन जो मेन टेम्पल एरिया है वो सिर्फ 2.67 एकड़ का ही है, जिसकी हाइट को 161 फीट का रखा गया और विड्थ को करीबन 250 फीट का रखा गया। इसमें करीबन 390 पिलर्स हैं और 46 डोर्स हैं और 5 मंडप इसके अंदर बनाए गए हैं। तो मे भी शायद शादी वादी अगर किसी को करनी हो, शायद हो सकती है उन मंडप के अंदर, क्योंकि मंडप तो वही होता है ना शायद, क्योंकि हवन कुंड होता है पूजा के लिए, मंडप होता है शादी के लिए। तो राम मंदिर है तो शायद शादी वादी के अभी यहाँ पे हो सकता है। मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, क्योंकि मंडप से तो मुझे वही याद आता है कि मंडप शादी के लिए होता है और ऊपर से राम मंदिर है तो शादी तो होगी ही यहाँ पे, लोगों की जो भी करवाना चाहेंगे अपनी। और ऊपर से जो 1800 करोड़ की बात हो रही है, तो मैं वहाँ पर एक बात बता दूं कि भैया जिन्होंने भी इस मंदिर के ट्रस्ट को डोनेशन दी थी वो 80D इनकम टैक्स फॉर्म भर के टैक्स में रिडक्शन पा सकते हो अपने, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट को 3500 करोड़ की डोनेशन आई थी। और ये मंदिर कितने में बना था? ये मंदिर बना था 1800 करोड़ में। तो करीबन 1700 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट के पास में बच गए हैं। तो गवर्नमेंट का एक भी रुपया यहाँ पर नहीं लगा है, उनका बिल्कुल 0 पैसे लगे हैं इस मंदिर को बनवाने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट के पास में अभी भी 1700 करोड़ रुपए बचे हुए। तो आप कहोगे वो 1700 करोड़ रुपए का क्या कहेंगे? दरअसल मंदिर की मेंटेनेंस में और सिक्योरिटी में और जो भी चीजें होती हैं, अभी शायद और थोड़ी कंस्ट्रक्शन करवाई जाए तो उस पैसे को उस मेंटेनेंस के अंदर लगाया जाएगा। ऊपर से इस मंदिर के अंदर कोई भी अगर ऐसा बंदा जाता है जो कि काफी ज्यादा एजेड है या फिर डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनके लिए रैंप भी बनवाए गए हैं और लिफ्ट भी लगवाई गई है, क्योंकि ये 3 स्टोरी मंदिर है तो इस वजह से यहाँ पर ये सुविधा भी दी गई है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि ये अब तक की इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। और इसी के साथ साथ इसको बनाने के लिए जो फंड रेजिंग हुई थी, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम चल गया होगा, 3500 करोड़ रुपए की डोनेशन आ चुकी है। लेकिन उसके अंदर 65 करोड़ लोगों ने भागीदारी दी थी। शायद हो सकता है किसी ने 50 रुपए दिए हो, किसी ने 100 रुपए दिए हो, लेकिन इस तरीके से ये करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। और यहाँ पर 65 करोड़ लोगों ने टोटल मिलाकर इतना पैसा जमा कर दिया, जो कि करीबन 3500 करोड़ हो जाता है, जो कि अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंड रेजिंग भी है इंडिया के लिए। जब भी आप इस मंदिर के अंदर जाओगे तो वहां पर जाके आपको कुछ और डेडिकेटेड टेम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि के, महर्षि वशिष्ठ के, महर्षि अगस्त्य के, निषाद राज के, माता शबरी के और भी कई दूसरे जनों के यहाँ पे टेम्पल आपको मिल जाएंगे। इस मंदिर की मैं आपको एक खासियत बता दूं कि हर रामनवमी पे आपको राम लल्ला की प्रतिमा के ऊपर एक रोशनी देखने को मिलेगी, जो डायरेक्टली फोकस करेगी उनके फोरहेड के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर। ये दरअसल सूरज की रोशनी को डाइवर्ट करेंगे मिरर और लेंसेज से, जिसके बाद में वो सीधा ही राम लल्ला के मस्तक पे रोशनी दिया करेगी। ये 29 मार्च को होगा, जो कि पहली रामनवमी होगी इस साल की। ये बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी बैटरी के किया जाएगा और सारा कुछ सिर्फ मिरर और लेंसेज से होगा। इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर के मार्बल फ्लोरिंग का काम राजस्थान से आए आर्टिस्ट ने किया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पिलर डिजाइन किए गए हैं, उनके ऊपर जो डिजाइन बनाया गया है, जो मतलब आकृतियां बनाई गई हैं, वो उड़ीसा के आर्टिस्ट ने पूरा किया था काम। इस मंदिर की एक और खासियत है कि इसको बनाने के लिए कोई भी आयरन का यूज नहीं किया गया, ना कोई भी स्टील का यूज किया गया, जबकि आज की बनाई गई बिल्डिंग्स के अंदर अक्सर आयरन स्टील का यूज किया जाता है। इसको प्राचीन काल के मंदिरों की तरह ही डिजाइन किया गया है, जिस तरीके से वहां पे भी कोई आयरन नहीं यूज किया जाता था, उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि प्राचीन काल के मंदिर आज जितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब हजारों सालों तक टिके हुए हैं, ये भी हजारों सालों तक ऐसे ही टिकी रहेगी। इसी के साथ साथ श्रीलंका के डेलीगेट भी विजिट पर आए थे अयोध्या
सके तो उन्होंने अशोक वाटिका, जहाँ पर सीता माता रही थी, जहाँ पर रावण ने उनको अपहरण करके रखा हुआ था, वहीं का एक पत्थर श्रीलंका के डेलीगेट ने गिफ्ट किया है कि ये वही पत्थर है जहाँ पर सीता मैया रही थी। और यहाँ पर करीबन 25,000 श्रद्धालुओं की कैपेसिटी है कि वो एक बार में मंदिर के अंदर आ सकते हैं। उनके लिए मेडिकल सेंटर भी मौजूद है, लॉकर की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर वो चाहते हैं कि भैया नहाना वहाना भी करके मंदिर में जाके दर्शन करें तो उस तरीके की भी सुविधा बनाई गई है यहाँ पे।